नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आगे से हम अपने चैनल पर कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। आज से अपन स्टार्ट करने वाले बेटा है क्वेश्चन सेशन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इजी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के फैमिली मेम्बर्स इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में पुटअप करने हैं। मेरे आंसर पुटअप करने से पहले अपन वन बाय वन रेशनल वाइज आंसर जानेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बहुत ही लंबा अरसा बीत गया है पढ़ाई से दूर रहकर, तो अपन शुरुआत कर लेते हैं बेटा। जो पढ़ाई, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके अंदर एक आग जला देगी। जो ये मोटिवेशनल थॉट है, अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये आपके अंदर एक आग जला देगी बेटा, जो कि आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। ध्यान से सुनना, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। देखना बेटा, क्या समझाने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा। जो पढ़ाई जो आप पढ़ना चाह रहे हो, आप लोगों को आज दर्द लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? दर्द लग रहा है। आप जैसे किताब उठाते हो, आपको क्या लगता है, ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सोल्व नहीं हो पाएंगे, आज नहीं मैं कल कर लेता हूं। अगर आपने क्या किया बेटा, उस कल की बजाय आज और आज की बजाय अभी करना स्टार्ट कर दिया, तो जो दर्द लग रहा है, जो कठिनाई आपको बुक्स पढ़ने में आ रही हैं, वो तुम्हारी सबसे बड़ी क्या बन जाएगी बेटा? ताकत बन जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती। आपको क्या करना है बेटा? आपको डिसाइड करना अपना एम और उस पर क्या करना है बेटा? फोकस करना है, तो आपको क्या बन जाओगे? नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अपन स्टार्ट कर लेते बेटा क्वेश्चन सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने हैं। और मैं साथ के साथ आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपके सामने डायरेक्ट ऑनलाइन आने का मौका मिल सके। अपन यहाँ से बात कर ले जाए, रामलाल सर, बीपी सर व मुकेश सर, सभी फैकल्टीज एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। यदि बात कर ले जाए, क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन पुटअप किए गए बेटा, और उन 4 ऑप्शन के अंदर से आपको निकालना है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ बेटा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, बात करना चाहूं, कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है? ध्यान से सुना बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होती है जो कि एक पर्सन से किसी अन्य पर्सन में क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए। क्या हो जाए बेटा? स्प्रेड हो जाए। यदि अपन बात कर ले जाए किस मेथड से, कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन से क्या हो सकती है? स्प्रेड हो सकती है। लाइक जब अपन बात कर ले जाए बेटा, स्नीजिंग, कफिंग, हैंड शेकिंग, अगर बात के लिए फॉर्मेट्स आप हम यूज करते हैं, तो उन सभी से क्या हो सकता है बेटा? ट्रांसफर हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर बात कर ली जाए डायबिटीज, ऑप्शन ए अपने पास क्या? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना। ऑप्शन ए आप लोगों के पास है डायबिटीज। क्या बेटा? डायबिटीज है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, डायबिटीज क्या है? कम्युनिकेबल है या नहीं है? कम्युनिकेबल नहीं है बेटा, क्योंकि अगर अपन बात कर ले जाए, डायबिटीज भी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, इसी को 1 से डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। अगर अपन बात कर जाए बेटा, सबसे जुनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी इसको बोलते हैं। और 5 to 10%, कितने केसेस के अंदर? ओनली 5 to 10% केसेस के अंदर कौन सी देखने को मिलती है बेटा? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलती है। अगर अपन बात कर जाए, मोस्ट से इसके क्या होते हैं? कॉजेज होते हैं। जेनेटिक होता है बेटा, इन्वायरमेंटल भी होता है, ऑटोइम्यून क्या भी का कॉज होता है। सेकंड वन अगर अपन बात कर जाए, टाइप 2 होती है बेटा। टाइप 2 85 to 95% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात कर जाए थर्ड वन
होती है बेटा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अगर अपन बात कर ले जाए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अपन इसके लिए परफॉर्म करके चलते हैं। सेकंड वन अगर अपन बात कर ले जाए डिप्थीरिया, सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा डिप्थीरिया है। अगर अपन बात कर ले जाए डिप्थीरिया हो सकता है या नहीं हो सकता है, अपन लास्ट में बात करेंगे क्या हो सकती है डिप्थीरिया, कम्युनिकेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर अपन बात कर ले जाए डिप्थीरिया होता क्या है बेटा, थ्रोट का क्या होना, इन्फेक्शन होना, किसका बेटा थ्रोट का इन्फेक्शन होना, या अपन बोल सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या होना, इन्फेक्शन होना, क्या बोला जाएगा डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया का क्या होता है ब्रुटेला पर्टुसिस क्या होता है बेटा इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। अगर अपन बात कर ले जाए नेक्स्ट वन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है बेटा, हाइपरटेंशन भी डिफरेंट टाइप्स का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। यदि अपन एक बात कर ले जाए प्रेगनेंसी की, अगर बात कर ले जाए एक मदर क्या है बेटा नॉन प्रेग्नेंट है, क्या बेटा नॉन प्रेग्नेंट है, और वह क्या हो जाती है प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या हो जाती है रे प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके अंदर क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलता है, क्या मिलता है बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलता है, और क्या हो जाती है उस मदर की डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के बाद वो क्या हो जाता है बीपी नॉर्मल आ जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर बात करें जाए बेटा प्रेग्नेंट होने से पहले मदर का बीपी नॉर्मल था, बट प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होते ही बीपी क्या हो गया इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हुआ, क्या हुआ है बीपी इंक्रीज हुआ, साथ के साथ प्रोटीन यूरिया, क्या हुआ बेटा प्रोटीन यूरिया, क्या देखने को मिला यूरिन के अंदर प्रोटीन, क्या देखने को मिला प्रोटीन का लेवल इंक्रीज देखने को मिला। अगर अपन बात करें प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा, क्या होगा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा, तो हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा। हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोएल्बुमिनिया आप लोगों को पता होगा एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, उनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो उनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और उनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अगर साथ के साथ क्या बेटा बीपी भी इंक्रीज है, प्रोटीन यूरिया है, और साथ के साथ अगर अपन बात करके चले बेटा क्या है साथ के साथ क्या है सीजर्स हैं, तो उसे एक्लेम्पसिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया के अंदर MgSO4 अपन क्या करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं। अगर अपन बात कर ले ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखते हैं MgSO4, और MgSO4 की डोज हमेशा याद रखना 5 mg ईच बटक्स, 5 mg ईच बटक्स अपन को एडमिनिस्टर करने होती है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ले क्वासियोर्कर, डी ऑप्शन अपने पास क्या बेटा क्वासियोर्कर है। अगर अपन बात कर ले क्वासियोर्कर क्या होता है, क्वासियोर्कर क्या माल न्यूट्रिशन डिजीज, क्या बेटा माल न्यूट्रिशन है, बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, और किसकी डेफिशिएंसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चा, आप लोगों को कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल लगी, कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल लगी, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसा इन्फेक्शन है थ्रोट इन्फेक्शन है, स्नीजिंग के द्वारा क्या हो सकता है बेटा ट्रांसमिट हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन रुक कर लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर अपन बात कर ले जाए आप लोगों ने जीएनएम किया है, पोस्ट बीएससी की है, या बीएससी नर्सिंग की है, एमएससी नर्सिंग की है, तो आप लोगों को टीबी से रूबरू होने का मौका जरूर मिला होगा। क्या मिला होगा बेटा मौका मिला होगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानने का। अगर अपन बात कर ले जाए ट्यूबरक्लोसिस की, किसकी बात कर ले जाए बेटा ट्यूबरक्लोसिस की बात कर ले जाए, और क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है कॉमन सिम्टम क्या दिए गए बेटा कॉमन सिम्टम दिए गए हैं, और उनमें से अपन को क्या निकालना है एक ऐसा सिम्टम निकालना है जो कि टीबी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर। ऑप्शन है क्या हो सकता है टीबी का सिम्टम हो भी सकता है, कॉमन हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है बेटा। ऑप्शन बी है फीवर स्पेशली एट नाइट। क्या देखने को मिलेगा बेटा जैसे ही क्लाइंट रात को सोने जाएगा बेड के ऊपर, तो वह कंप्लेंट करेगा किस चीज की बेटा फीवर की, किसकी बेटा फीवर की। नेक्स्ट वन ऑप्शन सी है वेट गेन, किसकी कंप्लेंट करेगा पेशेंट बोलेगा वेट गेन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा वेट गेन हो रहा है। और लास्ट वन ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख लगना कम हो जाता है, भूख लगना कम हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं बेटा आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों के सामने मैं आंसर पुटअप कर रहा हूं बेटा, तो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा क्या देखने को मिलता है फीवर भी देखने को मिलता है, नाइट टाइम पर लो ग्रेड फीवर होगा। कौन सा होगा रे लो ग्रेड फीवर होगा बच्चों। साथ के साथ क्या होगा कफ भी होगा, क्या होगा कफ भी होगा। साथ के साथ यदि अपन बात कर ले जाए बेटा क्या देखने को मिलेगा वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा वेट लॉस देखने को मिलेगा। और वेट लॉस भी कैसा बेटा सीवियर वेट लॉस, कैकेक्सिया देखने को
मिलेगा, हड्डी हड्डी दिखने लग जाएगी लास्ट स्टेज के अंदर, और क्या होगा, पेशेंट को भूख लगना भी कम हो जाता है। तो नेक्स्ट वन, अपन थर्ड वन के क्वेश्चन की तरफ पुटअप आपके सामने है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है बेटा, वीवीएम। हमेशा याद रखना वीवीएम क्या होता है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले ओपीवी सुना होगा आप लोगों ने। ओपीवी क्या होता है बेटा, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन हमेशा याद रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन कभी भी एचआईवी वाले बच्चे को नहीं दी जाती। साथ के साथ अगर अपन ने क्या किया बेटा, किसी बच्चे को ओपीवी दिया, क्या किया बेटा, ओरल पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर किया है, तो अपन को क्या करना होगा, उसे एनपीओ रखना होगा 15 to 30 मिनट। अब नेक्स्ट वन, अगर अपन बात करें जाए ओपीवी को डिस्कवर्ड कब किया गया, ओपीवी को डिस्कवर्ड कब किया गया, तो हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया गया 1957 के अंदर बेटा, सेबिन के द्वारा। किसके द्वारा, सेबिन के द्वारा। साथ के साथ यदि अपन बात कर ले जाए बेटा, कैसी होती है ये, लाइव होती है। कैसी होती है रे, लाइव वैक्सीन होती है। नेक्स्ट वन, यदि अपन बात करके चले बेटा, ओपीवी का जो टेम्परेचर होता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है -20 डिग्री होता है। और जब अपन इम्यूनाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इम्यूनाइजेशन करते हैं, उस टाइम पर जो कैरियर बॉक्स होता है उसका टेम्परेचर रहता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा एक चीज और याद रखना बेटा, एक होती है ओपन वाइल पॉलिसी। क्या होती है, ओपन वाइल पॉलिसी होती है। क्या होती है बेटा, ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर है अपन मोस्टली, क्या होती है बेटा, मोस्टली वैक्सीन को अपन यूज करते हैं 28 डेज तक। कितने डेज तक है, 28 डेज तक। बट हमेशा याद रखना, ओपीवी किसको बेटा, ओपीवी को 40 डेज तक अपन क्या करते हैं रे, यूज किया जाता है। 40 डेज तक यूज किया जाता है। अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, वीवीएम की तरफ। किसकी तरफ बेटा, वीवीएम की तरफ अगर अपन बात कर जाए, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इसके क्या रहेगी बेटा, राइट आंसर रहेगा। अगर अपन बात करें वीवीएम कब आया, 1998 के अंदर आया। किसके अंदर बेटा, 1998 के अंदर। वीवीएम क्या होता है बेटा, वीवीएम के अंदर अपन क्या करते हैं, वाइल का क्या होता है, जो ओपीवी की वाइल होती है उसका क्या चेक करने के लिए बेटा, इफेक्टिव है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, वीवीएम करते हैं। क्या करते हैं, वीवीएम में करते हैं। नेक्स्ट वन, अगर अपन बात करके चले बेटा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा, व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट। यदि इन्फेंट पर्सन है, इन्फेंट के अंदर डीपीटी को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, तीनों को क्या करना है बेटा, अपन को एडमिनिस्टर करना है। आप लोगों ने सुना होगा पेंटावेलेंट। क्या सुना होगा रे, पेंटावेलेंट। सुना है या नहीं सुना बेटा, पेंटावेलेंट। अगर अपन बात करके चलें, पेंटावेलेंट को भी सेम है, उसी रूट से देते हैं अपन। कौन से रूट से, आईएम रूट का अपन यूज करते हैं। कौन से रूट का बेटा, आईएम रूट का अपन यूज करते हैं। सेम है, अगर अपन बात कर ले जाए डीपीटी को भी कौन से रूट से देना होगा, आईएम रूट से देना होगा। और आईएम रूट के अंदर भी अपन क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल थाई का अपन यूज करते हैं। और कौन सी मसल का यूज करते हैं बेटा, वेस्टस लेटरलिस मसल। हमेशा याद रखना है बेटा, वेस्टस लेटरलिस मसल का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। क्या करने के लिए बेटा, डीपीटी को एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अपन रुक कर लेते हैं। ऑल अमंग द फॉलोइंग होम अवेलेबल फ्लूइड्स कैन बी गिवन टू ए डायरिया पेशेंट एक्सेप्ट। हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर बच्चा गलती क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट। ध्यान से समझना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इन दो चीजों में क्या करता है, सबसे ज्यादा गलती करता है। अगर अपन बात करें, एक्सेप्ट क्या होता है, छोड़ना है। कौन सा ऐसा क्या बेटा सॉरी, अगर बात कर ली जाए, कौन सा ऐसे मैनेजमेंट है, कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कि अपन क्या कर सकते हैं बच्चा, अपन यूज नहीं कर सकते डायरिया के अंदर। तो ऑप्शन ए लेमन वाटर, ऑप्शन बी है बटर मिल्क, ऑप्शन सी है शुगर केन जूस, ऑप्शन डी है कोकोनट वाटर। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं बच्चों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। कौन से हैं
मैनेजमेंट है अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बहुत ही बेस्ट कौन सा रहता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रहता है। ORS के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया बेटा टोटल कितने कंपोनेंट कितने ग्राम अपन यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखना 20.5 ग्राम किस किस का यूज किया जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ग्लूकोज बेटा 13.5 ग्राम। सेकेंड वन अगर बात कर जाए सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर जाए पोटासियम क्लोराइड बेटा 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम। नेक्स्ट वन अगर बात कर जाए सोडियम सिट्रेट का भी यूज किया जाता है, कितना किया जाता है 2.9। अपन इन चार चीजों को जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा रे 20.5 ग्राम आएगा। अगर बात करके चले बेटा नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है ORS सॉल्यूशन की, तो आपको आंसर देना है 245 मिलीमोल्स पर ऑस्मोल्स होती है। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चले लेमन वाटर का भी अपन यूज कर सकते हैं बेटा, बटर मिल्क का भी अपन यूज कर सकते हैं। और यूज किस चीज का नहीं कर सकते, तो शुगर केन जूस का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते बेटा अपन शुगर केन जूस का अपन यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी कोकोनट वाटर का भी अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन सजेस्ट क्वेश्चन 6 था आप लोगों के पास,